बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बहुत ही अहम टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने वीडियो पूरी देख लेनी, स्किप नहीं करनी, बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर जो ख्वाजा सिरा हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सिरा हैं तो लोग उनको कैसा महसूस फील करते हैं, उनके बारे में उनके लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या उनको हुकूक दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे? नहीं। अगर उनको हुकूक दिए जा रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सिरा को कौन कौन से हुकूक दिए जा रहे हैं, अगर नहीं दिए जा रहे तो वो क्यों नहीं दिए जा रहे? वो भी तो एक अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ने उनके बारे में फ़ैसला किया है। हम या तुम क्या होते हैं उनके बारे में फ़ैसला करने वाले? तो हमारे पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो उनको बुरा भला कहा जाता है। बस उनको शादियों पे नचाने के लिए, नाच गाने के लिए, अपनी राहत के लिए थोड़ी देर के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में उनको ना तो किसी शादी ब्याह में बुलाया जाता है, ना ही उनके कोई और हकूक़ उनको दिए जाते हैं, और किसी भी तरह के उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। बस अपनी लज़्ज़त के लिए, अपनी राहत के लिए उनको शादी में नचवाना, बस इसलिए हम उनको बुलाते हैं चंद पैसे दे के। इसके अलावा जैसे ही उन पर बात आती है तो हम में से बहुत से लोग जो होते हैं उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि ऐसा क्यों है? किसी इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले आप कौन होते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक मतलब कंप्लीट मर्द बना दिया और उनको जो ना हाफ बनाया है, उनको ख्वाजा सिरा बना दिया, तो ये उसकी कुदरत है, इसमें आप फ़ैसला नहीं कर सकते। तो इसी तरह पाकिस्तान के मशहूर सिंगर हैं जिनका नाम है अली ज़फ़र। तो अली ज़फ़र ने अवार्ड शो के अंदर ही बात कर दी कि मैं ये चाहता हूँ कि ख्वाजा सिरा को जिस तरह अवार्ड शो होता है, कनाडा में होता है, पाकिस्तान में होते हैं, रिसेंटली एक लक्स अवार्ड शो हुआ है, तो मैं पाकिस्तान के जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, तो उनको उनकी एक्टिंग के तौर पर क्या दिया जाता है? अवार्ड शो दिए जाते हैं। और अब तो ये हो गया है कि अब टिकटॉक के जो मतलब स्टार हैं उनको भी अवार्ड शो दिया जा रहा है, जो इंस्टाग्राम के स्टार हैं उनको भी अवार्ड शो दिया जा रहा है, और इसी तरह जितने भी ऐप हैं लोग सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं तो वो उनको अवार्ड शो दिया जाता है। तो इसी तरह अली ज़फ़र ने कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि ख्वाजा सिरा को भी अवार्ड शो के अंदर शामिल किया जाए, और आने वाले अवार्ड शो में ख्वाजा सिरा को भी अवार्ड शो दिया जाए। ये उनका हक़ है, ये उनके हुकूक़ में शामिल है, और हम इसको ज़ब्त क्यों किए बैठे हैं? तो इस बारे में उसने बात की। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर ख्वाजा सिरा के हुकूक़ के लिए ख़ुद को ये कहलवाना पड़े तो मुझे कबूल है। वो कह रहे हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें वो हम में से क्या हैं, बेहतर हैं, जैसा कि बर्दाश्त। अब वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो हम में से बेहतर हैं, जैसा कि बर्दाश्त। मुझे आपके महदूद ख़यालात से ज़्यादा उनकी तकलीफ़ का एहसास है, इसलिए वो उनको कह रहे हैं कि खुश रहें। अली ज़फ़र ने ये ट्वीट किया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि मुझे इनमें एक मतलब बात बयान की कि हम में से बेहतर हैं, किस लिहाज से कि उनमें क्या है, बर्दाश्त है। और ये आपने भी नोट किया होगा कि वाकई उनके अंदर बर्दाश्त है। अगर किसी शादी ब्याह पे या कहीं पे किसी सिटी में जब वो भीख मांग रहे होते हैं, अगर आपकी मुलाकात होती है तो लोग किस किस तरह की उनको बातें करते हैं, उनको छेड़ते हैं, लेकिन कभी उन्होंने झगड़ा नहीं किया। वो लोगों की बातों को, अच्छी बातें हों, बुरी बातें हों, बुरा भला लोग कहते हैं, तरह तरह के उनके साथ मतलब उनको तकलीफ़ देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये अपने आप के बारे में एहतजाज करना, केस कर देना, ये वो ऐसा नहीं। वो क्या करते, सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, जो कि एक आम इंसान में उनकी निस्बत बहुत कम है। एक शख्स होता है, आप जाकर उसे थोड़ी सी थप्पड़ मार दें, किसी उसको हुटिंग कर दें उस पर, तो वो फ़ौरन गुस्सा हो जाता है। लेकिन बनिस्बत इसकी अगर हम ख्वाजा सिरा की बात करें, अगर वो कहीं सिटी में किसी शादी ब्याह पे कहीं पे अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो लोग उनको बेधड़क इस तरह मतलब गलत बातें कर रहे होते हैं उनके साथ। फिर बाद में हम क्या कहते हैं कि हम इनसे मजाक कर रहे हैं, मजाक के तौर पर वो उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उन पर ऐसे मतलब हुटिंग कर रहे होते हैं उन पर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उनमें क्या है, बर्दाश्त है। तो इस वजह से अली ज़फ़र ने कहा है कि आप मुझे इन इंसानों से क्या लगते हैं, बेहतर लगते हैं, और आपको हर तरह के हकूक़ दिए जाएं। आपको भी हक़ हो कि कोई आपको अगर कोई बात कहे तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये ना हो कि आप चुप हो जाएं, आपको कानून के लिहाज से भी आपको हक़ दिया जाए।
تو یہ اس بارے میں ہماری حکومت کو بھی لازمی سوچنا ہے، جو ہمارے جو انسان ہیں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے سے ان کو کم تر کیوں سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح انسان ہیں اور مخلوق جانور ہیں، چرند پرند، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ تو لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کم تر ہیں۔ تو ہمیں انہیں اس چیز کا احساس نہیں دلانا چاہیے، کسی بھی موقع پہ ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے تو کہ آپ ہم سے کم تر ہیں۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی اگر ہم حکومت کی بات کریں تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ خواجہ سرا کے بارے ہم کہا سکتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ جو کمپلیٹ انسان ہے وہ ایک دوسرے سے شادی کرتے اپنی لائف انجوائے کریں، لیکن جو خواجہ سرا ہیں تو ان کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، مطلب وہ شادی نہیں کرتے، یہ قانون ہمارا پاکستان ان کو دیتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے قانون پاس کرنے کی کوشش کی تھی کہ مرد مرد سے، عورت سے، تو وہ یہ تھا کہ جو خواجہ سرا ہیں ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتے ہیں، جو مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت، کیونکہ ایک جو کمپلیٹ انسان ہے مرد ہے یا عورت ہے وہ کسی بھی خواجہ سرا سے شادی کرنا پسند ہی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کرتے ہیں، اور یہ مطلب مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ان کو پھر یہ حقوق دیے گئے تھے۔ لیکن اس بات کو ہمارے جو پاکستانی یا مولوی حضرات ہیں تو انہوں نے اس چیز کو اتنی گھٹیا کہا، مجھے نہیں پتہ کہ اس کے اندر کوئی مطلب مین راز، جو جس طرح انہوں نے کہا کہ مرد سے شادی کر سکتے، عورت سے شادی کر سکتی ہے، تو انہوں نے عام انسان جس طرح کمپلیٹ انسان ہوتا ہے، ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے اس چیز کے بارے میں کہا کہ یہ تھا بھی غلط، یہ قانون پاکستان میں پاس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مطلب ہے جو کمپلیٹ انسان ہے مرد ہے یا عورت ہے تو وہ کرتے۔ لیکن اگر ہم خواجہ سرا کی بات کریں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو ان کو حقوق دینے چاہیے، ان کے لیے بھی یہ حق ہونا چاہیے، لیکن یہ فی الحال یہ قانون جو ہے نا پاکستان میں ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارے جو عوام تھی وہ اس کو غلط رنگ دے رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ مرد سے شادی کر سکتے تو عام جو انسان تھا مطلب خواجہ سرا کے علاوہ تو انہوں نے بھی اس قانون کو اپنانا شروع کر دیا، اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ قانون اصل ان کے لیے تھا، باقی جو انسان تھے جو کمپلیٹ انسان ہیں ان کے لیے نہیں، خواجہ سرا کے علاوہ جو انسان ہیں ان کے لیے نہیں تھا، لیکن فی الحال یہ مطلب ختم ہو گیا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے خواجہ سرا ہیں تو ہمیں ان کو حقوق دینے چاہیے، ان کا بھی زندگی جینے کا، لائف کو انجوائے کرنے کا پورا حق ہے، ہمیں ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں ان کو خود سے کم تر بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور علی ظفر کو بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایوارڈ شو کے موقع پر ایک اہم بات کی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایوارڈ شو میں خواجہ سرا کو بھی شامل کیا جائے، ان کا بھی یہ حق ہے، اور یہ بہت اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ باقی جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارے مطلب ڈرامہ انڈسٹری، ٹی وی انڈسٹری والے یا فلم انڈسٹری والے جو بھی مطلب لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا کہیں گے، تو آنے والی اپڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو تھی یہاں تک، اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹس میں فیڈ بیک لازمی دینا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔